हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 35 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 34 तक डेली डोज डिस्कस कर चुके हैं। ओके दोस्तों, इन डेली डोज में मैं आपको 10 सिनोनियम का एक प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्म में और 10 इडियम फ्रेज का एक प्रैक्टिस सेट MCQ फॉर्म में कराता हूँ, जिसके मैं सारे ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन करके कराता हूँ ताकि अच्छे से आपको कम से कम समय में बहुत ही ज़्यादा वोकेबलरी सीखने को मिल जाए। ओके दोस्तों, 15-20 मिनट की क्लास में इसमें आप बहुत सारी वोकेबलरी सीख लेते हैं। दोस्तों, ये डेली डोज इसीलिए है क्योंकि वोकेबलरी कोई एक दिन का खेल नहीं होता है। इसके लिए आपको काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है इसको, और इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसे आप रूटीन की तरह लीजिए। डेली क्लास आती है, डेली इनको लीजिए, और वीकली रिवीजन भी मैं इसमें कराता हूँ। ठीक है, एक रिवीजन मैं इसी क्लास में करा देता हूँ, दूसरा रिवीजन वीकली रिवीजन में कराता हूँ हर संडे में। जितनी भी क्लासेस होती हैं पूरे वीक में, उनका रिवीजन वीकली हम कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर, और ये है हमारा सिनोनियम्स का प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट सिनोनियम रहेगा अपैथी है। दोस्तों अपैथी की अगर हम बात करते हैं तो अपैथी होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ठीक है दोस्तों, अपैथी क्या होता है? उदासीन होता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। नेग्लिजियंस, नेग्लिजियंस होता है लापरवाह, हम बोल सकते हैं लापरवाह या असावधानी बरतना। ठीक है, लापरवाही करना, ये होता है नेग्लिजियंस। इंडिफरेंस क्या होता है दोस्तों? इंडिफरेंस एक वर्ड मैंने पढ़ाया था, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी। वैरागी मतलब उदासीन, जिसे दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही है ये इंडिफरेंस। यानी कि ये भी हो जाएगा क्या? उदासीन हो जाएगा, और यही इसका राइट आंसर भी रहेगा हमारा। ओके दोस्तों, सिंपैथी की बात कर लेते हैं तो सहानुभूति होती है, सहानुभूति। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं साइलेंस की तो साइलेंस चुप्पी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपैथी उदासीन, इंडिफरेंस उदासीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैट्रोनेज। दोस्तों पैट्रोनेज होता है संरक्षण। ठीक है, संरक्षण होता है पैट्रोनेज, किसी की रक्षा करना, संरक्षण में लेना, अपने मतलब उसका अपने संरक्षण में लेना किसी को। ठीक है, डोनेशन क्या होता है? दान होता है। सपोर्ट क्या होता है? सहयोग करना होता है, सपोर्ट। ठीक है, और एस्पियोनेज होता है जासूसी करना। बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी। ठीक है दोस्तों, तो संरक्षण करना मतलब उसका सहयोग करना, यानी कि सपोर्ट, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, पैट्रोनेज, संरक्षण, सपोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैवर्स। दोस्तों ट्रैवर्स क्या होता है? ये होता है पार करना, कोई भी चीज़ पार करना, उसे बोलते हैं ट्रैवर्स। जैसे सड़क पार करना। ठीक है, तो मिंगल, मिंगल क्या होता है? मिंगल होता है मिलना, किसी से मिलना। ठीक है, आपस में मिलना, उसे बोलते हैं मिंगल। फ्रस्ट्रेट हताश होता है, हताश निराश। टेक तो लेना होता है, और क्रॉस क्या होता है? पार करना होता है, पार करना। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्रॉस रहेगा। ओके, चलिए, ट्रैवर्स पार करना होता है। नेक्स्ट आते हैं ओफेंड। 84 है हमारा ओफेंड। ओफेंड का मतलब होता है अपमान करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, ये होता है ओफेंड। एंग्री क्रोधित। हेट घृणा करना। हर्ट किसी को नुकसान पहुंचाना या कष्ट देना। ठीक है, कष्ट देना, या चाहे वो अपमान करके कष्ट देना हो किसी चीज़ का। रेस्पेक्ट होता है सम्मान करना, सम्मान करना। तो दोस्तों यहाँ जो अपमान करना है, जो हर्ट है, वो ही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ऑफेंड मतलब अपमान करना। ठीक है, तो ये मिलते जुलते इसमें आ जाएगा। बाकी ऑप्शन अगर हम देखें तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं तो बाकी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यही बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 85 पर। 85 हमारा है फाउंड। फाउंड मतलब होता है, देखिए दोस्तों, कोई कंपनी है, कोई संघ है, उसे फाउंड किया गया, मतलब स्थापना की गई। एक तो फाउंड होता है पाना, और एक होता है स्थापना करना। तो यहाँ स्थापना करना रहेगा, स्थापना करना। ठीक है, सी क्या होता है? देखना। इस्टेब्लिश स्थापना करना, स्थापना करना। सर्च क्या होता है? खोजना होता है। और रियलाइज़ क्या होता है दोस्तों? महसूस करना, एहसास होना, एहसास होना, या अनुभव करना हम बोल सकते हैं, अनुभव करना।
ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ हमारा क्या रहेगा, स्थापना करना रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं रिकैपरेट। ठीक है दोस्तों, रिकैपरेट का मतलब होता है हमारा, देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ, इसका मतलब होता है स्वस्थ हो जाना। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ हो जाना या ठीक हो जाना। ओके दोस्तों, रिकैप्चर की अगर हम बात करते हैं तो रिकैप्चर होता है, देखिए रिकैप्चर मतलब पुनः पकड़ना, क्या होता है, पुनः पकड़ना। इसके और भी मतलब होते हैं दोस्तों। रिकैप्चर का मतलब होता है हटा देना, एक हटा देने के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, और पीछे हटने के यानी कि विदड्रॉ के सेंस में भी यूज़ किया जाता है रिकैप्चर का। रिक्लेम की बात कर लेते हैं तो रिक्लेम होता है वापस मांगना, मतलब अपना जो भी मांगना, क्लेम है क्लेम लेना या मांगना। रिगेन क्या होता है, पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। और रिकवर क्या होता है दोस्तों, रिकवर भी होता है स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। एक दूसरा सेंस भी होता है इसका, वसूली करना। रिकवर मतलब वसूली करना, लेकिन राइट आंसर यही रहेगा, स्वस्थ होना वाला। ओके दोस्तों, आल्म्स की बात कर लेते हैं तो आल्म्स क्या होता है, आल्म्स होता है भिक्षा। क्या होता है, आल्म्स होता है भिक्षा। ठीक है, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। चैरिटी होता है दान, और दान ही क्या होती है, भिक्षा भी होती है, तो यही इसका राइट आंसर भी रहेगा। नेक्स्ट हम प्रेयर की बात कर लेते हैं तो प्रेयर होती है प्रार्थना, और वर्शिप होती है क्या, पूजा करना, पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना करना। ओके दोस्तों, पूजा अर्चना करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेन्यूटेट। अटेन्यूटेट की अगर हम बात करते हैं तो अटेन्यूटेट का मतलब होता है किसी को पतला करना। क्या करना, पतला करना, पतला करना। ठीक है दोस्तों, अटेन्यूटेट होता है। या हम कह सकते हैं दुर्बल करना, कमज़ोर करना किसी को, दुर्बल करना। ठीक है, पतला करना या दुर्बल करना। तो रिपेंट की बात करते हैं तो रिपेंट तो आप सभी जानते हैं पश्चाताप होता है, पश्चाताप। ठीक है दोस्तों, पश्चाताप। और मेक थिन, यही होगा इसका राइट आंसर भी, मेक थिन मतलब पतला करना। और फोर्स होता है बल, और डिवाइड होता है बांटना। ठीक है दोस्तों, डिवाइड क्या होता है, बांटना। तो अटेन्यूटेट का मतलब होता है पतला करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक थिन। नेक्स्ट आते हैं विंडिक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बदले की भावना, बदले की भावना। और राइट आंसर क्या है इसका, रिवेंजफुल। ठीक है, ये भी क्या होता है, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना। ठीक है दोस्तों, रिवेंजफुल इसका राइट आंसर भी रहेगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रियम्फलेट। ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजयी होना, जीतना, विजयी होना। ठीक है, स्ट्रेटजिक की बात कर लेते हैं तो स्ट्रेटजिक क्या होता है हमारा दोस्तों, ये होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, रणनीति। तो यही होता है, रणनीति संबंधी होता है, रणनीति, रणनीति संबंधी। या हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों, एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, सामरिक। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटजिक होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है संकेतक। ठीक है दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है, संकेत करना, तो ये रहेगा संकेतक। और नेक्स्ट लास्ट आते हैं हम डिस्कम्फिट। डिस्कम्फिट क्या होता है दोस्तों, ये होता है हराना किसी को। ठीक है, हराना डिस्कम्फिट होता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लेटिगेट यहाँ दिखा हुआ है, लेटिगेट का मतलब होता है मुकदमा करना, मुकदमा करना। ठीक है, ईज़ आसान करना, आसान करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष। और फ्रस्ट्रेट, देखिए दोस्तों, फ्रस्ट्रेट का हालांकि मतलब हताश होता है, लेकिन एक इसका दूसरा मतलब भी होता है हराना। ठीक है, और यही राइट आंसर भी रहेगा हमारा, या इसका मतलब होता है हताश। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका कर लेते हैं रिवीजन। प्रैक्टिस सेट 9 दोस्तों, अपैथी होता है उदासीन, तो इंडिफरेंस इसका राइट आंसर रहेगा, उदासीन। पैट्रोनेज संरक्षण, सपोर्ट रहेगा राइट आंसर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रैवर्स की। ट्रैवर्स होता है पास करना, यानी कि क्रॉस, पार करना, पास करना नहीं, पार करना। ऑफेंड होता है अपमान करना, तो यहाँ हर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कष्ट देना किसी को, अपमान करना। फाउंड होता है स्थापना करना, तो एस्टेब्लिश्ड राइट आंसर रहेगा। और रिकैपरेट का मतलब होता है दोस्तों, रिकैपरेट स्वस्थ हो जाना, तो रिकवर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा।
आर्म्स भिक्षा होता है, चैरिटी दान होता है। अटेन्यूएट की बात कर लेते हैं तो पतला करना, किसी को दुर्बल करना, तो मेक थिन राइट आंसर रहेगा। इसके बाद विंडिक्टिव बदले की भावना होती है, तो इसका राइट आंसर रिवेंजफुल रहेगा। और डिस्कम्फिट हराना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रस्ट्रेट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हैं हमारे सिनोनियम्स। अब बढ़ते हैं हम अपने ईडियम फ्रेजेस की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा ईडियम्स का प्रैक्टिस सेट 9। दोस्तों फर्स्ट ईडियम हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है परफेक्टली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। दोस्तों परफेक्टली कॉन्फिडेंट, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो चारों के चारों ईडियम्स हैं। अब इनमें से हमें छांट के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों परफेक्टली कॉन्फिडेंट मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो परफेक्टली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, लेट द कैट आउट द बैग, इसका मतलब क्या होता है? रहस्य खोलना। लेट द कैट आउट द बैग मतलब रहस्य खोलना, बैग से कैट को निकाल देना मतलब रहस्य खोलना। नेक्स्ट देखते हैं ले ऑफ। ले ऑफ होता है छटनी करना, ठीक है, छटनी करना, कम करना, किसी को छांटना। और ये है कॉकश्योर। कॉकश्योर क्या होता है दोस्तों? सुनिश्चित। जब वो परफेक्टली कॉन्फिडेंट है तो वो क्या है? एकदम सुनिश्चित है, ठीक है दोस्तों। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा, कॉकश्योर। कॉकश्योर याद रखना बस आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाई बिहाइंड। लाई बिहाइंड क्या होता है दोस्तों? लाई बिहाइंड होता है वास्तविक कारण होना, बिल्कुल रियल जो उसका रीज़न है वो होना, उसे बोलते हैं लाई बिहाइंड, ठीक है दोस्तों। आते हैं 82 पर। 82 क्या है? आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इश्यूज़, यानी कि बोथ साइड, इशू कोई इशू है, कोई मुद्दा है, उसकी दोनों साइड का क्या करना? उसकी आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट में दोनों साइड से सपोर्ट करना, ठीक है। तो कट बोथ एंड्स, कट बोथ एंड्स मतलब दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना। लाइट ऑन की बात कर लेते हैं, प्रकाश डालना होता है, ठीक है। और राइज लाइक अ फिनिक्स, दोस्तों राइज लाइक अ फिनिक्स क्या होता है? बहुत बड़ी समस्या से निकल कर बाहर आना, राइज लाइक अ फिनिक्स होता है, ठीक है। और लॉयन शेर क्या होता है? बड़ा हिस्सा। लॉयन मतलब क्या होता है? लॉयन जंगल का राजा होता है, शेर होता है, तो उसका हिस्सा भी क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों, बड़ा हिस्सा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है 83 सफ़र साइलेंटली। दोस्तों सफ़र साइलेंटली क्या होता है? मतलब एक तरह से पीड़ित होना, सफ़र साइलेंटली, ठीक है। तो लीव ऑफ क्या होता है? किसी खास भोजन पर रहना, ठीक है, उसे लीव ऑफ बोलते हैं। जैसे अगर कोई हर्बीवोरस है तो वो क्या किस खास भोजन पर रहते हैं? वो रहते हैं अपना वनस्पति खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीव ऑफ। लीव बाय होता है गुजर बसर करना, यानी कि किसी तरह से गुजारा करना। हार्ट आउट होता है पीड़ित होना। हार्ट आउट क्या होता है? पीड़ित होना। और लीव ऑन क्या होता है दोस्तों? लीव ऑन होता है हमारा ज़रूरत के लिए खास धन होना, ठीक है, ये होता है लीव ऑन। तो यहाँ सफ़र साइलेंटली मतलब हार्ट आउट हो जाएगा, हार्ट आउट मतलब पीड़ित होना, ठीक है। और 84 देख लेते हैं, हैव द विलिंगनेस, यानी कि विलिंगनेस क्या होती है? इच्छा होती है, इच्छा होना। यानी कि यहाँ हम देख लेते हैं हैव द माइंड। हैव द माइंड मतलब इच्छा रखना, ठीक है। लीव थ्रू होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना। लीव अप टू होता है उम्मीद के अनुसार होना। और लीव विद होता है किसी अप्रिय अनुभव को झेल लेना। ये दोनों ही लीव थ्रू और लीव विद एक ही सेम है। तो दोस्तों हैव द विलिंगनेस का मतलब होता है हैव द माइंड, इच्छा रखना। ओके दोस्तों, ये इसका राइट आंसर रहेगा, इच्छा रखना। अब आते हैं फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, यानी कि कोई ऐसी जॉब है जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है। तो दोस्तों कशी जॉब, ठीक है। कशी जॉब वो कैसी होती है? आसान जॉब। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। लुक बैक ऑन होता है दोस्तों बीते समय के किसी अनुभव पर विचार करना। और लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन क्या होता है? किसी को नीची निगाह से देखना, ठीक है। तो ये होता है लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन। तो दोस्तों फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब यहाँ कौन सी रहेगी? जॉब का तो एक ही है यहाँ, कशी जॉब, ठीक है। अब 86 पर आते हैं, ओवर 50 ईयर्स ओल्ड। देखिए दोस्तों ओवर 50 ईयर्स ओल्ड क्या होता है? यहाँ 50 ईयर्स ओल्ड की बात करी जा रही है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, ठीक है। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 यानी कि 50 साल के बड़ी उम्र के, ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। राइट साइड होता तो वो होता 50 साल से कम उम्र का। डाउन, लुक डाउन अपॉन होता है नफरत करना। लुक फॉर होता है खोजना। और लुक फॉरवर्ड टू होता है कि बेसब्री से प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। तो यहाँ राइट आंसर एक ही है हमारा जो एज से रिलेटेड है, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, ठीक है दोस्तों, यानी कि 50 के ऊपर का होना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन। दोस्तों एटमॉस्फेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है?
ये होता है कन्फ्रंटेशन क्या होता है, एक तरह से संघर्ष का माहौल होना, ठीक है। तो लुक आउट फॉर होता है समझने की कोशिश करना, लुक इनटू होता है जांच करना, और ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड होता है खुद आफत में आना, ठीक है। और लुक शार्प क्या होता है, जल्दी करना। तो दोस्तों क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन मतलब कुछ संघर्ष का एटमोसफेयर क्रिएट कर लेना अपने लिए, यानी कि अपने ही ऊपर आफत ले लेना, ठीक है दोस्तों। ये होता है ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड, ये होगा। चलिए इन अ हरी जल्दबाजी में, तो लुक अप क्या होता है, प्रगति करना। लुक समथिंग अप क्या होता है, किताबों में जानकारी खोजना किसी चीज़ के बारे में। लुक टू होता है किसी से कोई आशा करना, ठीक है। और इन अ जिफ्फी क्या होता है, जल्दबाजी में। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर रहेगा, इन अ जिफ्फी, ठीक है। चलिए 89 पर आते हैं। 89 क्या है हमारा, ये डिसेप्शन। दोस्तों डिसेप्शन एक तरह से धोखा देना होता है, तो डबल डीलिंग धोखाधड़ी। और लिंच लॉ क्या होता है, भीड़ तंत्र होता है, भीड़ भाड़ जो होती है उसे लिंच लॉ बोलते हैं। और मेक डक्स एंड ड्रग्स क्या होता है दोस्तों, धन की बर्बादी करना। और मेक द क्लीन ब्रेस्ट होता है गलती स्वीकार कर लेना, अपनी गलती स्वीकार कर लेना, ये होता है मेक द क्लीन ब्रेस्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों डिसेप्शन क्योंकि धोखाधड़ी से रिलेटेड है तो डबल डीलिंग इसका राइट आंसर रहेगा। ओके चलिए 90 पर आ जाते हैं, और ये लास्ट है हमारा, टू इग्नोर समवन टोटली, किसी को पूरी तरह से इग्नोर कर देना, ठीक है। कट समवन डीड यानी कि नज़रअंदाज करना, और यही इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, नज़रअंदाज करना या इग्नोर करना किसी को, ठीक है दोस्तों। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या है, प्रथम भाषण। और मेक डू विद क्या है दोस्तों, ये है काम चलाना। और अब बात करते हैं मेक फॉर होता है किसी बात में सहायता होना, ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं मेक फॉर। तो दोस्तों ये हमने अपने इडियम फ्रेज का सेट देख लिया है, एक बार हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 9 का देखिए, परफेक्टली कॉन्फिडेंट क्या होता है, कॉकश्योर होता है, याद रखना कॉकश्योर क्या होता है, परफेक्टली कॉन्फिडेंट सुनिश्चित होना। 82 होता है आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इशू, ये था कट बोथ एंड्स, दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना, कट बोथ एंड्स। सफ़र साइलेंटली हार्ट आउट होता है, पीड़ित होना। हैव द विलिंगनेस होता है, हैव द माइंड इच्छा रखना। और फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब आसानी जॉब होती है, कशी जॉब होती है, ठीक है। ओवर 50 ईयर ओल्ड ये होता है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50। इसके बाद हम देखते हैं क्रिएट एन एटमोसफेयर ऑफ कन्फ्रंटेशन, ये होता है ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड, यानी कि खुद को आफत में डाल लेना। इन अ हरी होता है इन अ जिफी, जल्दबाजी में। और ये देख लेते हैं डिसेप्शन, धोखाधड़ी होता है, डबल डीलिंग रहेगा। और द टू इग्नोर समवन टोटली, ये होता है कट समवन डीड, यानी कि नज़रअंदाज करना। ओके दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आज का ये वोकेबलरी डेली डोज 35 आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।